नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। आज हम लोग 5th JPSC का पूरे सॉल्यूशन देखेंगे और हमारे पास बुकलेट सीरीज नंबर A है। तो आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है लेकिन मैं हिंदी में शुरू करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? इसका आंसर हो जाएगा बी, अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि को कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा उन्हें आर्य बनाया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा सुरसेना की राजधानी थी। सुरसेना है, सुरसेन भी बोलते हैं कहीं कहीं, सुरसेन की राजधानी थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और काशी की राजधानी वाराणसी थी और मथुरा की राजधानी सुरसेना थी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जो बनारस के नज़दीक है, वहाँ दिया और पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से कौन सी दंड दी जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, मृत्युदंड। मौर्य काल में अगर आप टैक्स चोरी करते तो उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी और बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? ये आप सभी लोग जानते हैं, ये बिहार राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की कला को इनमें से किसने प्राश्रय या सहायता दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाकटक। वाकटक ने अजंता की कला को प्राश्रय या सहायता दिया, वाकटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भूमि कर का उत्पादन के 50% तक कर दिया था? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व का पर 50% का टैक्स निर्धारित कर दिया था। इसके अतिरिक्त वो घरी एवं चारी कर भी लगाया था, मतलब कि पशु के चारा चराने पर भी उन्होंने टैक्स लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही? थेरावट। सुल्तानी युग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थेरावट रही बौद्ध की। बौद्ध धर्म के 3 मुख्य संप्रदाय हैं, वज्रयान, महायान, हीनयान और थेरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता था? आंध्रभोज भी कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, कृष्णदेव राय को आंध्रभोज भी कहा जाता था। और आंध्र प्रदेश का आंध्र का पितामह भी कृष्णदेव राय को कहा जाता था। इन्होंने तेलुगु के बढ़ावा के लिए बहुत योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से जाने जाते थे। इनके अलावा इन्हें हेमचंद भार्गव भी कहा जाता था। हेमचंद विक्रमादित्य को हेमू कहा जाता था और इसके अलावा इन्हें हेमचंद भार्गव के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जब्ती।
जब्दी कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किन के कारण हुई? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शहजादा सलीम के कारण हुई। शहजादा सलीम के कारण अबुल फजल की मृत्यु हुई। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? जहांगीर। बादशाह जहांगीर ने शराब और मादक पदार्थों के निर्माण की बिक्री पर रोक लगाया। शराब और मादक पदार्थ के। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? डलहौजी से है। लॉर्ड डलहौजी ने रिंग और फेंस की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1891 में द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये सभी आप लोग को पता होगा। दादा भाई नेहरू थे। और दादा भाई नेहरू ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय थे। वे उदारवादी दल से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। ये क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर कहीं भी ऑथेंटिक नहीं है। आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, इसमें चारों आंसर होने का उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। तो आप सभी लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा सबसे पहले की थी लाहौर में। 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य में अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और 31 दिसंबर 1929 की रात में 12 बजे नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था तथा इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया गया। इसी अधिवेशन में रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एवं क्रांति गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में लाया गया था और इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे है? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी और बिपिन चंद्र पाल। इसका उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। इसमें दो लोग अभियुक्त थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन दोनों ने मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था और इसी क्रम में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा भी मिली थी। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? इसका आंसर हो जाएगा ए थेरावल ओरांव। इनका संबंध सनातन आदिवासी सभा से है। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी स्वामी सहजानंद। 1930 से ही स्वामी सहजानंद ने सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। ये एक समाज सुधारक थे, बुद्धिजीवी लेखक थे, इन्होंने क्रांतिकारी तथा इतिहासकार एवं किसान नेता थे। इन्होंने हुंकार नाम की एक पत्रिका प्रकाशित की। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद ने हुंकार नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। मौसम बदलने के क्या कारण हैं? ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एवं अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना एवं अपने अक्ष पर झुका होना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना, यही मौसम बदलने के कारण हैं। अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि। मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, ये लोग जलवायु से इतना प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन कृषि पूरे जलवायु पे डिपेंड रहता है। अगर जलवायु में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो सबसे पहले कृषि प्रभावित होगा। इसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खानाबदोश जनजाति के लोग शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लोग शुष्क क्षेत्र में रहना प्रारंभ करते हैं और मौसम बदलने से ये लोग अपना स्थान भी परिवर्तन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्र में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यापारिक बागवानी में। व्यापारिक बागवानी में छोटे क्षेत्र में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिकून हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चिकून हवाओं का जो प्रभाव पड़ता है वो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्व ढाल में गर्म और शुष्क पवन है, जिसे चिकून कहते हैं, और जाड़े के समय में तापमान बढ़ा देता है ये हवा। अधोलिखित नीचे लिखे जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंटू सहारा। बंटू मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले एक जनजाति है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। मसाई दक्षिण कोरिया तथा उत्तरी तंजानिया मतलब पूर्व अफ्रीका में निवास करते हैं। खानाबदोश है। नुबा सूडान में है, ये प्रमुख जनजातियां हैं, और फुलानी पश्चिमी अफ्रीका देश में रहती है। ये बंटू सहारा में नहीं रहते हैं, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आयन मंडल। आयन मंडल दूर संचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल हो गई थी। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है?
दंडकारण्य भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित है। यह विंध्य पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ प्रसिद्ध वन है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश के राज्यों के हिस्से में शामिल है। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा समोच्च रेखा। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। सुनामी की उत्पत्ति ऑप्शन ए है पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, ज्वार भाटे से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ऋतु प्रवास शब्द प्रयोग होते हैं मानव एवं उसके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण, मानव एवं उसके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर एवं पर्वत से घाटी की ओर। ये ऋतु प्रवास समय बदलने के साथ मानव एवं पशु अपने साथ एक दूसरे का स्थान परिवर्तन करते हैं, कभी घाटी से पर्वत की ओर एवं कभी पर्वत से घाटी की ओर स्थान परिवर्तन करते हैं। इसे ही ऋतु प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें नदियाँ हैं और उसकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा का भीमा सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी चंबल है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसी समय, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों के बाद, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों के बाद मिलेगा। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रेणी, धौला पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए, सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2 1 3 4। 2 धौलाधर पर्वत श्रेणी, 1 जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद 3 हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी और अंत में काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये दक्षिण से उत्तर की ओर का बढ़ाए हुए का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर होना चाहिए जलवाष्प। ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाली है, जनजाति और उसके मूल राज्य के मिलान करना है। तो इसका में जोड़ा सही है, जो सही है उसे हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थारू उत्तराखंड में है, बाद बाकी ये सभी गलत है। भूटिया उत्तर प्रदेश में नहीं है, मुंडा बिहार में नहीं है, केरल, कोल राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओंटेरिया, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। तो आप लोग कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ध्यान दे सकते हैं कि खुद से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जो कि बहुत टफ नहीं है, कोई किताब से पढ़ लेंगे तो बना सकते हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका
सही आंसर हो जाएगा डी, हेलीफैक्स एवं वैंकूवर, इन दोनों बीच के बीच कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाने वाला है, तो आइए देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा गर्म जलधारा से 4 हो जाएगा, और पश्चिमी वायु प्रवाह बी का 2 हो जाएगा। पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा पेरू धारा, इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर 1, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। तो इस प्रकार 4, 2, 1, 3 आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, और आप लोग टेलीग्राम पर जाकर मैनुअली सर्च कर सकते हैं परीक्षा महोत्सव, और ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ सारा क्वेश्चन उपलब्ध है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं। आसवान उच्चबांध मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोबस्टा एक प्रकार की डैश है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं, रोबस्टा कॉफ़ी का एक प्रकार है जो कि अफ्रीका में उत्पन्न होती है। किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरकारी आयोग ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, जो अफसर कर्तव्य नहीं निभाते उसका घेराव इसके अंतर्गत में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप घेराव करेंगे तो कानून को अपने हाथ में ले सकते। अब देखते हैं, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायाधीश HR खन्ना। न्यायाधीश HR खन्ना ने विधि आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया था कि प्रत्येक राज्य में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए। और अब 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निभा नहीं सकता, तो उपराष्ट्रपति को कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकार है या कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह के बाद फिर पुनः चुनाव होंगे और राष्ट्रपति चुनकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह, बी। 57 देखते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय द्वारा। बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का। इसका आंसर सी हो जाएगा,
ये सरकार की राजकोषीय नीति का नीति है। बजट एक लेखापत्र है, सरकार की राजकोषीय नीति का लेखापत्र है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 117 के तहत। अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसे जमा किया जाता है, तो उसे जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। बजट का हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद में किसके द्वारा करती है? तो बजट का हिसाब किताब भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है। सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा बजट का हिसाब किताब करती है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरपालिकाओं में 1/3 भाग आरक्षित है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयवाद कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो कांग्रेस पार्टी के गठन से जातीयवाद कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, जिसे एनसीपी कहते हैं। एनसीपी का गठन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, कृषि के विक्रय बचत। मानव संसाधन योगदान देते हैं, भ्रष्टाचार, सामाजिक संगठन, लेकिन कृषि के विक्रय बचत हमें ऐसे गैर आर्थिक घटक नहीं हैं जो कि हमारे आर्थिक विकास में योगदान दें। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है व्यय, राजस्व, बैंकिंग, आर्थिक मामला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग विभाग एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। बाद बाकी सभी वित्त मंत्रालय के एक विभाग हैं। बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय के विभाग नहीं है। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है? नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? विश्व बैंक की वित्तीय सहायता में वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री जब स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो इसमें कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर। याद रखिएगा, BR अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा ICDS योजना चालू की गई थी 1975 में। 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? इसका हो जाएगा कृषि सेक्टर की उपेक्षा।
कृषि सेक्टर की उपेक्षा नहीं थी। भारत सरकार द्वारा शेयर की पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 1993 में की गई थी। भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क राजस्व कर का भाग नहीं होता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था ब्रिक ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन में दक्षिणी अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? तो ब्रिक देश में दक्षिण अफ्रीका 2011 में शामिल हुआ और उसके बाद इसका नाम बदलकर BRICS ब्रिक्स हो गया। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कारमा। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों को कारमा पूजा होती है। यह भादो शुक्ल की एकादशी को मनाया जाता है। यह उरांव जनजाति के लोग यह पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? संथालों में गांव के प्रधान को माझी कहा जाता है। माझी कहा जाता है, याद रखिएगा। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्थान है? धुमकुरिया, ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान क्या होता है? तो इसका तापमान 88 डिग्री सेंटीग्रेड या 190 फ़ारेनहाइट होता है। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो फुसफुस बलुआ क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, फुसफुस बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में 1948 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और वो 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यह रांची के स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसल पैदा होते हैं? 84 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 प्रकार के फसलें पैदा होते हैं, झारखंड में होती है। 1897 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था? तो क्रांतिकारी का राजा अर्जुन सिंह था। ये सिंहभूम पूरे क्षेत्र में 1897 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता राजा अर्जुन सिंह था, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? जयपाल सिंह। 88 की ओर बढ़ते हैं। बिरहोव का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो बिरहोव का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? लक्ष्य, लक्ष्य से LAC शब्द की उत्पत्ति हुई है। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। यह 1911 से यह काम करना शुरू कर दिया था। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक था। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कब आया? तो छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत 1765 ईस्वी में आया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र जो है सो ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आ गया था। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो संथाल परगना काश्तकारी कानून 1860 में लागू हुआ, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 1860 में संथाल परगना काश्तकारी कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 के छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून 1837 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 ईस्वी में लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून। एक उससे पहले भी है संथाल परगना काश्तकारी कानून लागू हुआ, वो 1860 में है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो सोहराई संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 4480 फुट है, 4480 फुट है। 98 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरहुल। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार को सरहुल कहा जाता है। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? 99 नंबर क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा छऊ। छऊ नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ये उस समय का करेंट था। धन्यवाद देखने के लिए। और आप अगर इस प्रश्न का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और आप मैनुअली सर्च कर सकते हैं परीक्षा महोत्सव, तो आपको दिख जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर PDF भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब इसीलिए करें क्योंकि झारखंड के एग्ज़ाम तक आप लोग के साथ मैं बना रहूँगा और क्वेश्चन डिस्कस करता रहूँगा और सारे पहलुओं को देखता रहूँगा। और आगे आने वाले समय में दूसरे भी प्रैक्टिस सेट को मैं करवाऊँगा जो अच्छे अच्छे बुक मार्केट में अवेलेबल हैं। और बिहार दरोगा के लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, इसीलिए। और बिहार फायरमैन की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी मैं करवाने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।